कल तक हमारी जो बेसिक क्लासेस थी वो हो गई थी। अब आज की जो क्लास है हमारी वो है एडवांस। एडवांस का मतलब अगर आप फर्स्ट इंटर में हो या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, स्पेशली एयरफोर्स, नेवी, एसएससी, बैंक, एनडीए, सीडीएस वगैरह वगैरह सारे एग्जाम के लिए है। ठीक है, देखिए तो आपके टेंस में क्या होगा, 4 तरीके से गलती पूछता है। ठीक है, पहला टाइम वेस्ट, टाइम के हिसाब से। दूसरा स्ट्रक्चर वेस्ट, उसका स्ट्रक्चर खराब कर देगा टेंस का। तीसरा कुछ वर्ड्स या हिंट्स, कुछ ऐसे वर्ड्स या हिंट के तौर पे दिए होते हैं जिनके हिसाब से एरर आती है। चौथा होता है कॉन्सेप्ट बेस्ड। अब एक बात ध्यान से समझना, टाइम के हिसाब से जब भी गलती पूछता है तब भी टेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है डिटेल में। स्ट्रक्चर की गलती होगी तब भी नहीं है, वर्ड्स की होगी तब भी नहीं है। जब कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक आएगा तब आपको समझने की जरूरत है टेंस को डिटेल में। तो एक चीज देखिए, आप चारों में से सिर्फ लास्ट पॉइंट पर जरूरत पड़ रही है, यानी अगर देखा जाए तो 60% ग्रामर के अंदर टेंस की गलती है, तो वहां पे काम करता है आपका बेसिक और आपकी अंडरस्टैंडिंग। आप इंग्लिश को कैसे अंडरस्टैंड करते हो, उसका बेसिक क्या है। 40% या ऐसे कह लो 30% सिर्फ काम करता है आपके रूल्स वगैरह जो भी है। तो आज की क्लास हमारी टाइम के ऊपर है। पहली जो चीज है टाइम बेस्ड, इसको हम समझते हैं क्या है। थोड़ी जगह नहीं थी, नीचे लिख दिया, इसको समझ लेना ध्यान से। तो टाइम जो होता है आपका 3 तरीके का होता है। कितने तरीके का? 3। नंबर 1 पॉइंटेड टाइम, नंबर 2 एक्सप्रेस टाइम, और नंबर 3 क्या होता है, बोलो भाई? एंटीसीडेट टाइम। ठीक है, अरे समझ रहे हो ना? ये समझते हो आप? नहीं समझते? एंटीसीडेट या प्रीसीडेट बोल लो। देखो इसको कुछ लोग एंटीसीडेट बोलते हैं, अब आपको थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम आ रही है तो इसको प्रीसीडेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? प्रीसीडेट, ऐसे समझ लो। अब ये जो 3 टाइम है, पॉइंटेड, एक्सप्रेस, प्रीसीडेट, ये तीनों ही आपको ग्रामर के मतलब साथ मिलेंगे और इसके अलावा कोई टाइम नहीं होता। ठीक है, गलती क्या आएगी देखो। उससे पहले एक बात समझो, पॉइंटेड क्या होता है, एक्सप्रेस क्या होता है, प्रीसीडेट क्या होता है। देखो ध्यान से समझना, जब किसी टाइम पे आके काम खत्म हो जाए, यानी एक काम है मान लो वो स्टार्ट हुआ और इस टाइम पे आके वो काम क्या हो गया भाई, फिनिश। इस बात को बहुत ही ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब किसी टाइम पे आकर आपका काम खत्म हो जाए तो उस टाइम को बोलते हैं पॉइंटेड टाइम। जैसे मैंने कल चाय पी, अब ये चाय पीने का अभी तो चल नहीं रहा ना, ये कल एक टाइम था जिसपे आके क्या हो गया, वो फिनिश। जैसे मैं कह रहा हूं कि 2 साल पहले मैं मुंबई गया, तो ये 2 साल जो है ना, 2 इयर्स एगो, ये 2 इयर्स बिफोर जो मैं बोलूंगा, ये क्या है, पॉइंटेड टाइम, क्योंकि इस टाइम पे आके काम क्या हो गया, खत्म। जैसे ऐसे बोल दो 2010 में मैंने हाई स्कूल की, तो 2010 में मैंने जो हाई स्कूल की है 2010 में, ये पॉइंटेड टाइम है क्योंकि इस टाइम पे काम खत्म हो गया। अब थोड़ी कर रहा हूं मैं हाई स्कूल। तो कभी भी आपका काम एक टाइम पे आके फिनिश हो जाए, उस टाइम को बोलते हैं पॉइंटेड टाइम। इसकी हिंदी अगर निकालनी है, हिंदी इसकी जाती है जैसे अगर एक्स हम उस टाइम को मान लें, तो अगर कोई नंबर आएगा ना 2 साल पहले, 3 साल पहले, तो एक्स अगर वो नंबर है तो हिंदी निकलेगी एक समय पहले, या एक समय में, या एक समय पहले, या एक समय को, या एक समय पर। इसका क्या मतलब है, जैसे 2 साल पहले, तो एक समय पहले वाला पॉइंट आ गया। ठीक है, मैंने बोला 2010 में, तो एक समय में, वहां पे एक्स का मान क्या है, 2010। अभी जो बोला कि 2 साल पहले मैंने हाई स्कूल की, तो एक समय पहले में एक्स क्या हो गया, 2 साल। 10 साल पहले मैंने अंग्रेजी पढ़ी, तो 10 साल क्या हो गया, एक्स, वो चीज। ठीक है, कंफ्यूज मत होना इसमें। या हिंदी निकलेगी एक्स समय को, जैसे मंडे को मिलेंगे भाई, मंडे को मिलेंगे, ऑन मंडे, तो यहां पे जो मंडे है वो किसका काम करेगा, एक्स का। ऐसे हिंदी निकलती है एक समय पर। तो कहने का मतलब ये सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए, समझ में आता है ठीक है, नहीं आता कोई इश्यू नहीं है, लेकिन जो मेन चीज है वो समझ लो। हिंदी बिंदी ज्यादा चक्कर में पड़ना नहीं है। जिस टाइम पे आके काम खत्म होगा वो टाइम होगा पॉइंटेड। जैसे मैं कह रहा हूं मैं कल दिल्ली जाऊंगा, तो ये दिल्ली जाने का काम कल खत्म हो जाएगा ना, ऐसा तो है नहीं परसों तरसों जाता ही रहूंगा, ऐसा तो नहीं है ना। तो ऑन मंडे जो टाइम है ना, कल या मतलब टुमेरो कह लो उसको, तो वो क्या है, वो आपका पॉइंटेड टाइम है ना। आगे देखो एक्सप्रेस टाइम क्या होता है। एक्सप्रेस टाइम का बहुत सिंपल सा पॉइंट है, जिस टाइम से आपका जो काम है वो क्या हो, स्टार्ट हो, खत्म कब होगा पता नहीं, तो जिस टाइम से आपका काम स्टार्ट हो गया वो होता है एक्सप्रेस टाइम। जैसे वो सुबह से पढ़ रहा है, तो सुबह से ये एक ऐसा टाइम है कि यहां से काम स्टार्ट हुआ पढ़ने का, अभी भी चल रहा है ना। जब अगर मैं तुमको बता रहा हूं किसी के बारे में वो सुबह से पढ़ रहा है, मतलब अभी भी पढ़ रहा है, काम खत्म नहीं हुआ है। तो जिस टाइम से काम शुरू होगा वो होगा एक्सप्रेस। जैसे कि मैंने कहा कि मैं जब से आगरा में आया हूं तब से बीमार चल रहा हूं, तो मैं जब से आगरा में आया, जब भी आया, मान लो 2015 में मैं आया फॉर एग्जांपल, तो मैं 2015 से बीमार चल रहा हूं। इसका मतलब है 2015 से काम शुरू हुआ मेरे बीमार रहने का, चालू तो अभी भी है। तो ये एक ऐसा टाइम है 2015 से कि यहां से काम शुरू तो हो गया, पर खत्म कब होगा पता नहीं, कब ठीक होऊंगा मैं। अरे हाँ है ना, समझ रहे हो बात को। ये होता है एक्सप्रेस। इसकी हिंदी क्या निकलती है, एक समय से, एक समय या से पहले, या पहले से, या तक, या पूरे। जैसे ऐसे समझ लो, वो अब किसी ने कहा
चाय पियोगे? अरे वो तो पहले से ही पीता आ रहा है, पहले से। तो ये जो पॉइंट है ना, ये बता रहा है काम पहले से चल रहा है। ये काम एक टाइम था पहले, आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले, तब से चलता ही आ रहा है और अभी भी चल रहा है। जैसे कोई कह रहा है भाई हॉकी खेल लो, नहीं यार तुम खेलो, ऐसे कहते हैं ना, हम तो खेलते रहते हैं। एक तो पॉइंट ये है, एक है तुम खेलो, मैं तो 10 साल से खेल रहा हूं। तो मैं 10 साल से खेल रहा हूं, यहां पर 10 साल से काम स्टार्ट हुआ, 10 साल पहले आज से। अगर 22 है तो कब से शुरू हुआ होगा? 12 से। क्या? हॉकी खेलने का अभी भी चल रहा है, अभी भी खेल रहा हूं। तो ये जो मेरा काम है ना, अगर किसी टाइम से स्टार्ट हो गया, ये पता नहीं खत्म कब होगा, लेकिन स्टार्ट कब हुआ वो पता है, तब से चल रहा है, वो एक्सप्रेस में आता है। अरे हाँ या ना? बात समझ रहे हो ना? जैसे इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं वो अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। आगे देखो, प्रीसीडेंट टाइम क्या होता है? प्रीसीडेंट टाइम वो टाइम होता है जिस टाइम से पहले काम हो जाएगा। इस टाइम से पहले ही आपका जो एक्शन है, जो भी आपका काम है, वो क्या हो जाएगा भाई? पूरा हो जाएगा, है ना? जैसे मैंने कहा कल तक आपका कोर्स पूरा हो जाएगा। जैसे आपसे कोई पैसे उधार लेता है, भाई कब देगा? तुम क्या, वो क्या बोलता है बंदा? अरे टेंशन मत लो भाई, 2 दिन तक दे दूंगा। 2 दिन तक का मतलब है कि 2 दिन से पहले पहले। उसका मतलब ये नहीं है कि दूसरा दिन आएगा 12:59 पे देगा, 12 बजे देगा। 2 दिन से पहले पहले। तुम अक्सर बोलते हो क्या भाई इस बार घूमने कब चलना है? इस साल के एंड तक चलेंगे, इस साल के एंड तक, यानी इस साल का एंड होने से पहले पहले। बात समझ पा रहे हो ना? अरे हाँ ना? तो ये प्रीसीडेंट टाइम होता है, इसमें आपका काम एक ऐसा टाइम दिया होगा, अगर उससे पहले पहले हो जा रहा है तो वो क्या होता है? प्रीसीडेंट। तो 3 तरह के टाइम है, पॉइंटेड, एक्सप्रेस और प्रीसीडेंट। अरे हाँ ना? ऐसा भी सुना होगा तुमने कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, है ना? तो डॉक्टर आया, एक टाइम है, मतलब किसी टाइम पे तो आया होगा ना, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, कभी तो डॉक्टर आया होगा, ये तो कंफर्म है ना? तो जब भी डॉक्टर आया उससे पहले मरीज मर गया, तो वो जो टाइम है डॉक्टर के आने का, उससे पहले काम हुआ मरीज के जाने का। तो डॉक्टर वाला टाइम क्या होगा? प्रीसीडेंट। सुना होगा मेरे स्टेशन जाने से पहले रेलगाड़ी चली गई थी। तो तुम किसी टाइम पे स्टेशन गए, उससे पहले काम हो गया, क्या रेलगाड़ी गई? तो रेलगाड़ी जो गई ना, वो एक टाइम से पहले गई, तुम जब पहुंचे उससे, वो कौन सा टाइम कहलाएगा? प्रीसीडेंट। बात समझ रहे हो? करेंगे डिस्कस आगे। तो 3 तरह के टाइम है, अब थोड़ा डिटेल देख लो। पॉइंटेड टाइम के अंदर क्या क्या आता है? देखिए, यस्टरडे, टुडे, टुमारो। यस्टरडे मतलब कल, टुडे मतलब आज, टुमारो मतलब आने वाला कम। या फिर लास्ट प्लस टाइम, टाइम प्लस बैक, टाइम प्लस एगो, या टाइम प्लस बिफोर। इसका मतलब क्या है? ये तीनों बात करते हैं पहले की। जैसे मैंने कहा कल, लास्ट डे, पिछली साल, लास्ट ईयर, पिछला महीना, लास्ट मंथ, पिछला हफ्ता, लास्ट वीक। तो कोई ना कोई टाइम आएगा लास्ट के साथ, हिंदी जाएगी पिछला। ठीक है? ऐसे नेक्स्ट होता है, वो भी इसमें आता है। नेक्स्ट मतलब अगला, अगले साल, नेक्स्ट ईयर, अगले महीने, नेक्स्ट मंथ, अगले हफ्ते, नेक्स्ट वीक, अगले दिन, नेक्स्ट डे। बात समझ रहे हो? अच्छा, टाइम प्लस बैक, टाइम प्लस एगो और टाइम प्लस बिफोर, इनका एक ही मतलब है। जैसे मैंने कहा 2 साल पहले, तो 2 इयर्स बैक बोल लू, 2 इयर्स एगो बोल लो, या 2 इयर्स बिफोर बोल लो, बात एक ही है। हमने कहा 5 दिन पहले, तो आप चाहे तो ये बोल लो कि यहाँ पे 5 डेज आपका बैक बोल लो, 5 डेज एगो बोल लो, या फिर 5 डेज, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है? ये सब चीज इसके अंदर आती है। और एक और चीज इसके अंदर, इन प्लस ईयर, इन आता है साल से पहले 2010 में, 2020 में। एट प्लस क्लॉक टाइम, घड़ी का टाइम, एट 10 AM, एट 10 PM, एट 10 o'clock। और ऑन के साथ डे भी मिलेगा, ऑन संडे, मंडे, ट्यूसडे। तो ये जितना मैंने जो डिटेल में लिख दिया, ये पूरा का पूरा पॉइंटेड टाइम है, इसको दिमाग में रखना है अपने। इसका बेसिक क्या है कि इस टाइम पे आके काम खत्म हो जाता है। ठीक है? डिटेल मैंने यहां लिख दी है। आगे एक्सप्रेस टाइम का बेसिक क्या है? इस टाइम से काम शुरू होता है। कौन कौन से हैं? सिंस प्लस टाइम, फोर प्लस टाइम। इसकी हिंदी निकलती है सिंस और फोर की से। जैसे मैंने कहा 2010 से, सिंस 2010, है ना? मैंने कहा 10 साल से, 4 10 ईयर्स। तो यहां पे हिंदी निकलेगी से। क्लियर है? और देखो नीचे के जितने भी हैं आपके, ऑल अलोंग, ऑल थ्रो, होल या थ्रो आउट, इन सबकी हिंदी निकलती है तक या पूरे। बात समझ में आ रही है? तो ये आपका एक्सप्रेस टाइम है, इसको आपको दिमाग में रखना है। प्रीसीडेंट टाइम क्या होता है उसकी हिंदी समझ लो। यहां पे या तो बाय के साथ कोई भी टाइम मिल सकता है, जैसे सोमवार तक बाय मंडे, इस साल तक बाय दिस ईयर, इस हफ्ते तक बाय दिस वीक, कुछ ना कुछ दिया होगा कब तक। ठीक है? या फिर आपको मिलेगा बिफोर, जिसकी हिंदी होती है पहले, आफ्टर, जिसकी हिंदी होती है बाद में, बाय द टाइम, इसकी हिंदी होती है उस समय तक। वो डिपेंड करेगा किस समय की बात कर रहा है, सेंटेंस में देखेंगे। एवर की हिंदी क्या होती है भाई? एवर, कभी। बात समझ रहे हो भाई? एवर की हिंदी कभी। ऑफ लेट, लेटली, इन दोनों की हिंदी होती है हाल ही में। ऑलरेडी की हिंदी पहले ही। जस्ट का मतलब बस अभी। और उसके बाद ये भी आता है येट और सो फॉर। येट और सो फॉर की हिंदी क्या होती है भाई? अब तक। क्या होती है भाई? अब तक। जैसे उसने अब तक खाना नहीं बनाया है,
बात समझ रहे हो ना? तो इस तरह के सेंटेंस सुने होंगे आपने। और या फिर लिखा मिलेगा आपको इन ए ईयर्स टाइम, इन ए वीक्स टाइम। इसका मतलब क्या है? इन ए ईयर्स टाइम का मतलब है साल तक, वीक्स टाइम का हफ्ते तक। बात समझ रहे हो ना? तो ये चीजें आती है आपकी प्रीसीडेड में। तो एक बार फिर से देख लो, पॉइंटेड टाइम जिस टाइम पे आके काम खत्म हो जाएगा, एक्सप्रेस टाइम जिस टाइम से काम शुरू होगा, और आपका प्रीसीडेड इस टाइम से पहले काम खत्म होगा। अब मैं आपको एक दो सेंटेंस बोल रहा हूं, आप बताओगे कौन सा टाइम है। सुनो, मतलब ध्यान से समझना। जैसे वो कल तक तुम्हें पैसे लौटा देगा, कल तक कौन सा टाइम है? प्रीसीडेड टाइम है, इससे पहले पहले काम होगा। मैंने बोला वो 2010 से आईएएस की तैयारी कर रहा है, 2010 से, ये कौन सा टाइम है? एक्सप्रेस हो गया। और उसने 2009 में आईएएस एग्जाम क्लियर किया, पॉइंटेड है। ठीक, अब पॉइंट क्या है? देखो, पॉइंटेड टाइम हमने पढ़ लिया, एक्सप्रेस पढ़ लिया, प्रीसीडेड पढ़ लिया, ठीक है। पॉइंटेड टाइम के साथ खासियत है टेंस बनेगा या तो इंडेफिनिट या कंटिन्यूअस, क्योंकि यहां पे काम एक टाइम पे आके होता है, और जब भी काम किसी टाइम पे आके पूरा हो जाता है वो या तो इंडेफिनिट होता है या फिर कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। बात समझ रहे हो मेरी, मैं क्या कह रहा हूं? आगे देखिए, एक्सप्रेस टाइम पे क्या होता है दोस्त? ये टाइम से काम स्टार्ट होता है, इस पे हम या तो बनाते परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस, कुछ और नहीं बना सकते। और प्रीसीडेड टाइम वो टाइम है जिस टाइम से पहले काम खत्म हो जाएगा, इसमें आपको बनाना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट। अब बहुत से बच्चे होंगे नए, आप तो पुराने हो, क्या मैं तो यही नहीं पता इंडेफिनिट परफेक्ट क्या पहचान है, तो देख लो एक बार, फिर तभी हम इसमें आगे चलेंगे। कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो बेसिक फॉर्मूला होता है हम कई बार बता चुके हैं। बी वर्ब के साथ क्या होता है? आईएनजी। और बी वर्ब की हर वर्ब की तरह चार फॉर्म होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, आईएनजी। तो ये भी समझ लो, बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है बी इज एम आर, सेकंड फॉर्म वॉज वर्ब, थर्ड फॉर्म आईएनजी फॉर्म बीइंग। और इसमें एक बात और है कि किसी भी वर्ब का पहला डिब्बा प्रेजेंट टाइम बताता है, दूसरा डिब्बा पास्ट टाइम बताता है, और फ्यूचर कुछ नहीं बताता, तो पहले विल लगाना पड़ता है ना? चलिए देखिए, तो अब आपने ये समझ लिया। अब आपको अलग अलग फॉर्मूला रखने की जरूरत नहीं है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का क्या होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का क्या होगा, फ्यूचर का क्या होगा। आप खुद बना सकते हो और सीखो। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस मतलब अब बनाना तो कॉन्टिन्यूअस है ना, यानी बी वर्ब के साथ आईएनजी चाहिए, लेकिन किस टाइम पे? प्रेजेंट में। तो डिब्बा नंबर 1 उठेगा, यानी इजएमआर के संग अगर आईएनजी लगाते हो तो क्या बन जाएगा? प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस। और ये बात तो अंडरस्टूड है भाई, जब तुम वर्ब लगा रहे हो तो पहले क्या लगाना पड़ेगा? सब्जेक्ट, और बाद में ऑब्जेक्ट। मैं समझता हूं इतना सबको पता होगा। आगे देखिए, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी देखो बनाना क्या है? कॉन्टिन्यूअस, यानी बी वर्ब के संग क्या चाहिए? आईएनजी। पास्ट टाइम पे चाहिए, डिब्बा उठा लिया दूसरा, वॉज वर्ब के संग आईएनजी, लो भाई बन गया फॉर्मूला। अगला आइए, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर को कोई डिब्बा नहीं बताता भाई, कॉन्टिन्यूअस बनाना है, बी वर्ब के संग आईएनजी चाहिए, मगर फ्यूचर कोई डिब्बा बताता ही नहीं है, तो क्या लगाना पड़ता है? विल। ये हो गया फ्यूचर। और कॉन्टिन्यूअस के लिए बी के साथ आईएनजी। अरे हाया ना? और ये हम बता चुके हैं कि हमने बी ही क्यों लिया विल के बाद, क्योंकि मुडाल के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, तो फर्स्ट फॉर्म बी भी है, इजएमआर भी है। फिर हमने फिर भी वी ही क्यों लिया, ये क्यों नहीं लिए? क्योंकि बी कोई टाइम नहीं बताता ना, इजएमआर लगाएंगे तो 2 टाइम हो जाएंगे, इजएमआर बता देगा प्रेजेंट और आपका बिल बता रहा है फ्यूचर, तो गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए मुडाल फ्यूचर के लिए विल, क्योंकि कोई डिब्बा नहीं बताती, बी वर्ब फ्यूचर, विल आ गया, और फिर उसके बाद सिर्फ बी और फिर आईएनजी। चलिए आगे देखिए, परफेक्ट का बेसिक फॉर्मूला होता है हैव वर्ब के साथ आईएनजी। अब हैव वर्ब क्या होती है? हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हैज, सेकंड फॉर्म हैड, थर्ड फॉर्म हैड, आईएनजी फॉर्म हैविंग। तो अगर आपको प्रेजेंट का परफेक्ट बनाना है तो दोस्त हैव वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म चाहिए, लेकिन उसमें भी एक चीज है कि किस टाइम पे चाहिए परफेक्ट? प्रेजेंट में। तो कौन सा डिब्बा उठाएंगे हैव वर्ब का? पहला। हैज के बाद थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट का परफेक्ट हो गया। आगे पास्ट का परफेक्ट बताना है तो हैव वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म चाहिए, डिब्बा कौन सा उठाएंगे? दूसरा, तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म हो गया। अरे हाया ना? और अगर फ्यूचर का परफेक्ट बनाना है कभी, तो फ्यूचर तो कोई डिब्बा बताता नहीं, तो पहले लगाना पड़ेगा विल, और परफेक्ट तो बनाना है अल्टीमेट, तो हैव वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म चाहिए ना, तो विल के साथ उठाएंगे पहला डिब्बा और उसमें से भी हैव, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। सवाल होना चाहिए आपने हैज क्यों नहीं उठाया? अब आप कहोगे ये तो हम जानते हैं कि मुडाल के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, सबसे स्टार्टिंग में बताया था, तो इसलिए बाकी डिब्बे नहीं उठेंगे, यही उठेगा। पर हैज क्यों नहीं उठा? क्योंकि हैज हैव में एस या ईएस लगा के बनता है, और मुडाल के बाद एस या ईएस नहीं आती, फर्स्ट फॉर्म आती। जैसे तुम बोलते हो ना मे आई कम इन, मे मुडाली तो है, मे आई कम इन, जैसे कैन आई कम, तो कम्स क्यों नहीं बोलते तुम? क्यों भाई? फर्स्ट फॉर्म ही आती है, एस एस नहीं आती मुडाल के साथ, ठीक है। बिल भी एक मुडाल ही है। आगे आ जाओ दोस्त। अच्छा ये पता है आपको हैज कहां आता है, हैव कहां आता है? बोलो क्या है? देखो जितने भी आपके सिंगुलर प्लस थर्ड पर्सन होते हैं, कौन कौन? सिंगुलर प्लस थर्ड पर्सन, तो इसमें आता है ही, शी, इट या किसी का नाम।
सिंगुलर प्लस थर्ड पर्सन, वो हैज लेंगे, और इसके अलावा जितने भी बच गए आई यू वी दे वो सब हैव लेंगे। ठीक है, आगे देखिए, अब आ जाओ अभी, आप कंटिन्यूस समझ गए, परफेक्ट समझ गए। ठीक है, अब कोई पूछे परफेक्ट कंटिन्यूस क्या होता है, अरे इन दोनों को जोड़ दो भाई, यानी हैव वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म प्लस बी वर्ब के संग आईएनजी होगी, वहां पे क्या होगा, परफेक्ट कंटिन्यूस। क्लियर है, वो मैंने पिछली क्लास में समझा दिया कैसे बनता है फॉर्मूला। अब देखो आगे, इंडेफिनिट का समझ लो भाई। इंडेफिनिट, इंडेफिनिट में क्या है दोस्त, डू वर्ब रहती है इसमें हमेशा, छुपी हुई, पोशीदा रहती है, हिडन। तो इंडेफिनिट में क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको सब्जेक्ट के साथ या तो मिलेगा फर्स्ट फॉर्म या मिलेगा उसमें एस या ईएस। अब सवाल यह है एस या ईएस कहां पे लगाएं, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस वहां लगाओगे जहां पे आपका एक तो थर्ड पर्सन हो, कौन हो भाई, प्लस क्या हो आपका सब्जेक्ट सिंगुलर। ये दोनों खूबी हैं तो आप एस या ईएस लगा सकते हैं। हो सकता है कुछ लोगों को पर्सन के बारे में पता ना हो, पर्सन मतलब इंसान, फर्स्ट पर्सन, जैसे मैं तुमसे कह रहा हूं उसको बुला के लाओ, तो मैंने बात शुरू की आई, मैं फर्स्ट पर्सन हूं, तुम पे बात पहुंची दूसरे नंबर पे, तुम सेकंड पर्सन हो यू, और जिसकी बात चल रही है वो तीसरा बंदा है, उसमें लड़का होगा तो ही, लड़की होगी तो शी, कोई जानवर या नॉन लिविंग चीज है बेजानदार तो इट, या एक से ज्यादा चीजें हैं तो दे, वो सब थर्ड पर्सन हो गए। है ना, बात समझ रहे हो। अगर हम ये कहें, दो चार लोग खड़े हो गए यहाँ पे, हम कह रहे हैं तुमसे उसे बुला के लाओ, तो हम यानी वी, तो बात की शुरुआत एक करे तो आई, एक से ज्यादा करे तो वी, तो इससे पता लगता है कि फर्स्ट पर्सन में आई भी आता है वी भी आता है, सेकंड में सिर्फ यू, और थर्ड में ही शी इट दे किसी का नाम। ठीक है भाई, ये पता है ना। चलिए, तो जितने भी थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है वो कौन कौन से हैं, ही शी इट या नाम। तुम कहोगे दे क्यों नहीं लिया, अरे दे थर्ड पर्सन है, मैं मानता हूं सिंगुलर थोड़ी है ना, तो इसीलिए ही शी इट या किसी का नाम होगा तो एस या ईएस आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। क्लियर है। अच्छा, अब नेगेटिव में क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के बाद डू या डज मिलेगा, नॉट मिलेगा, फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। अब सवाल यह है कि डज किसके साथ, डू किसके साथ। आप देखो, डू में ईएस लग के बनाना डज, है ना, तो जो जो भाई साहब यहाँ पे ईएस ले रहे थे वही डज लेंगे। कौन कौन से, ही शी इट या किसी का नाम, बकिया क्या लेंगे, बचे हुए डू। क्लियर है। पास्ट इंडेफिनिट में कैसा भी सब्जेक्ट हो सेकंड फॉर्म अफर्मेटिव में, और दूसरा नेगेटिव का है डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म। फ्यूचर इंडेफिनिट में विल के साथ क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म। इतना बेसिक आपको पता है तो आप टाइम पे जो मैं कराने वाला हूं चीजें उसको ठीक कर जाएंगे, नहीं तो फिर दिक्कत है, और ये पता होना चाहिए, बहुत बेसिक चीजें है। ठीक है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का कोई पूछ रहा था अभी, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस का फॉर्मूला जोड़ दो। परफेक्ट का क्या है, हैव वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म, और कॉन्टिन्यूअस का क्या है, बी वर्ब के साथ आईएनजी, दोनों का मिक्स मिलेगा। तो अगर मैं थोड़ा समझाना चाहूं, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का बताओ, हैज बीन, हैव बीन के संग आईएनजी, लास्ट में तो उसमें टाइम मिलने ही मिलना है सिंस फोर के साथ, वो बता चुका हूं आपको। पास्ट परफेक्ट का बताओ, दूसरा डिब्बा उठाओ, हैव वर्ब का हेड उसके संग बीन और फिर आईएनजी, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का विल हैव बीन के संग आईएनजी। ये हम डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियो में, मैंने हिंदी का सेंटेंस लिखा था, उसको पहचाना था, उसका फॉर्मूला बनाया था, उसकी इंग्लिश बनाई थी। प्रॉब्लम क्या है, ये सारे सेंटेंस किसी न किसी एग्जाम में आए हैं, चाहे वो 11 का हो, 12 का हो, ग्रामर से, या किसी भी गवर्नमेंट जॉब का हो। स्पेशली हमारे इस बैच का टारगेट क्या है वो समझो, जो बच्चे हाई स्कूल फर्स्ट ईयर इंटर में ग्रामर से मार्क खाते हैं, जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाते बोर्ड वालों के, और उसके अलावा मेनली हमारे इस बैच का फोकस है गवर्नमेंट जॉब्स, एंट्रेंस एग्जाम, चाहे सीटेट हो, एनडीए हो, सीडीएस हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, कोई सा भी एग्जाम हो, एसएससी वगैरह कुछ भी हो। ठीक है, क्लियर है। स्पेशली एयरफोर्स एकेडमी ऑनलाइन चैनल का नाम है, तो समझ लो हमारा फिर कहाँ है ध्यान होगा, मेन ध्यान तो हर जगह है, पर एयरफोर्स हमारा बेस्ट है, मेन टारगेट है। इस बैच को जो भी पढ़ लेगा, एयरफोर्स में 20 नंबर की इंग्लिश आती है, 20 में से मैं बता रहा हूं बहुत कम आए तो 19, नहीं तो 20 में से 20 कहीं नहीं गए उसके। ठीक है, देखिए आगे। अब ये सेंटेंस है, आई नो हिम फॉर 10 ईयर्स। अब इसमें दो तरीके हैं, या तो भाई साहब बैठ के इसकी हिंदी लगा दो, आई नो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, मैं उसे जानता हूं, मैं उसे जानता हूं, 10 साल से जानता हूं, तो हिंदी बिंदी सब ठीक बैठ जाएगा और आप मार्क्स खा जाओगे। हिंदी बिंदी मत लगाना। अगर पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि टाइम के हिसाब से गलती आती है, तो ये टाइम वेस्ट प्रॉब्लम्स है, तो सबसे पहले आप टाइम देखो, हिंदी मत लगाओ। इसके साथ दे रखा है फॉर 10 ईयर्स, इसकी हिंदी है 10 साल से, यही तो है। फॉर 10 ईयर्स का मतलब 10 साल से, यही तो है। तो फॉर 10 ईयर्स टाइम कौन सा है, पॉइंटेड है, एक्सप्रेस है, या प्रीसीडेड है। ये एक्सप्रेस्ड है। एक्सप्रेस्ड मतलब होता है दोस्त, जिस टाइम से काम क्या हो जाए स्टार्ट, इसको ध्यान रखना इस चीज को। पॉइंटेड का मतलब होता है जिस टाइम पे आके काम क्या हो जाए दोस्त, खत्म, फिनिश हो जाए। और प्रीसीडेड का मतलब होता है जिस टाइम पे होगा काम, ना इस टाइम से शुरू होगा, बल्कि इस टाइम से पहले ही हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना भाई, है ना, फर्क तो समझ में आ रहा है।
अच्छा देखिए, तो यहां पे ये टाइम एक्सप्रेस है कि नहीं, मैंने हिंट भी तो लिखाई है ना एक्सप्रेस में, सिंस प्लस टाइम, फॉर प्लस टाइम, याद आ रहा है, ऑल अलोंग, ऑल थ्रू, थ्रू आउट, होल, वो सब लिखा है ना। इसकी हिंदी जो निकलती है से या तक या पूरे, ये निकलती है। ये कह रहा है मैं उसे जानता हूं 10 साल से, तो एक्सप्रेस टाइम है। क्यों? क्योंकि 10 साल पहले काम शुरू हुआ जानने का, अभी भी तो जानता है ना, भूला थोड़ी है, गजनी थोड़ी है, भूल गया हो। अगर ये कह रहा है कि मैं तुम्हें 3 साल से जानता हूं, मतलब जानता तो अब भी हूं ना। तो जानने का काम एक टाइम पे स्टार्ट हुआ, अभी भी जान रहा हूं, कब तक जानूंगा? जब तक याददाश्त नहीं चली जाती। ये तो, और नहीं गई तो जानते रहेंगे। यानी ये काम इस टाइम से शुरू हुआ है, खत्म तो नहीं हुआ ना अभी। तो जब किसी टाइम पे काम स्टार्ट हो जाए, वो आता है एक्सप्रेस टाइम के अंदर। यानी एक्सप्रेस टाइम का मतलब है इस टाइम से काम क्या होता है, स्टार्ट होता है। अब समझिए भाई ध्यान से, अगर ये एक्सप्रेस टाइम है, तो एक्सप्रेस टाइम की एक खासियत होती है, यहां देख लो। एक्सप्रेस टाइम की खासियत क्या है, ऊपर लिख रही है देखिए, या तो इसमें आपका टेंस बनेगा परफेक्ट, या क्या बनेगा भाई, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कुछ और नहीं बन सकता। आपने कुछ और बना दिया, गड़बड़ हो गया मामला। ठीक है, या तो बनेगा परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और एक बात और समझ लो, अगर मैं इनकी बात करूं सिर्फ पॉइंटेड और इसकी मतलब एक्सप्रेस की, तो ये आपस में चेंज भी होते हैं, ये भी ध्यान रखना। कैसे चेंज होते हैं? अगर टाइम है पॉइंटेड, ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं, ऐसे देखो, टाइम है एक्सप्रेस बना दिया पॉइंटेड, तो सामने वाले में बदलेगा। और टाइम है एक्सप्रेस बना दिया मतलब उसके हिसाब से, पॉइंटेड के हिसाब से, तो इसमें बदलेगा। आमने सामने चेंज होते हैं, कैसे होंगे बताऊंगा। यानी ये समझ लो, इंडेफिनिट चेंज होता है परफेक्ट में, परफेक्ट इंडेफिनिट में। अगर गलत बने हैं तो कंटिन्यूअस चेंज होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस में, परफेक्ट कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस में। अगर गलत बने हैं तो कैसे होंगे देखते हैं। तो फिलहाल आपने पकड़ लिया कि एक्सप्रेस टाइम है, ठीक है। और एक्सप्रेस टाइम पे या तो बनेगा परफेक्ट या बनेगा परफेक्ट। क्या नहीं बन सकता इस पे अगर आप इंडेफिनिट बना रहे हैं तो आप समझ लो गलती कर रहे हैं, या फिर इस पे आपने कॉन्टिन्यूअस बना दिया तब भी आप क्या कर रहे हैं भाई, गलती कर रहे हैं। तो अब आप देख लो जो बना है वो है क्या। तो आप देखो, आई एक सब्जेक्ट है, इसके बाद दिया फर्स्ट फॉर्म, और अभी अभी लिखवाया है कि सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म हो तो वो प्रेजेंट का क्या होता है भाई, बोलो, इंडेफिनिट होता है। क्या होता है प्रेजेंट का, अभी लिखवाया स्ट्रक्चर में, देख सकते हो आप। तो इसका मतलब कुल मिलाकर उसने इंडेफिनिट बनाया है, तो गलत तो है, ठीक है, गलती है ना। क्योंकि या तो बनना चाहिए परफेक्ट या बनना चाहिए परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसने लगा दी फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट के बाद। देखो सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म हो या उसमें एस या ईएस हो या डूडेज आ जाए, क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, अभी लिखाया। सेकंड फॉर्म हो सब्जेक्ट के बाद या डिड आ जाए तो पास्ट का इंडेफिनिट, तो पता होगा ना भाई। अच्छा, तो ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट, इस बात में कोई दिक्कत? अरे बोलो भाई, अरे हाँ हूँ हम बे, कुछ तो कर दिया करो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ये गलत है, ये भी समझ रहे हो, क्योंकि इंडेफिनिट नहीं बन सकता। अब दूसरा क्वेश्चन ये है, सही काहे में करें। ये गलत है, समझ में आ गया टाइम के हिसाब से, क्योंकि एक्सप्रेस टाइम पे परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनेगा, इंडेफिनिट या कॉन्टिन्यूअस नहीं बन सकता, और ये इंडेफिनिट ही है। अब इसको ठीक किस में करें, अभी अभी बताया, सामने वाले में चेंज होगा। तो इंडेफिनिट काहे में चेंज होगा भाई, परफेक्ट में, समझ गए ना। तो परफेक्ट बनाऊं तो अब सवाल ये है किस टाइम पे बनाऊं, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में। अब इसका सेंस समझो, ये कह रहा है 10 साल से तुम्हें जानता हूं, तो ये जानने का काम एक टाइम था 10 साल पहले, तब से चल रहा है, अभी भी जानता है नहीं जानता, जानता तो अभी भी है ना। तो ये जो बनेगा ना परफेक्ट, ये प्रेजेंट का बनेगा। और सिंस या फोर के साथ ऐसे सेंटेंस में परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस जो भी बनाना है प्रेजेंट में ही बनाना है। तो प्रेजेंट का परफेक्ट बनाओगे तो सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, हैज हैव, या आई है तो क्या आएगा हैव, और जानने की लग जाएगी थर्ड फॉर्म नोन। आई हैव नोन हिम फॉर 10 ईयर्स। अब भी हिंदी वही है, दिक्कत की बात क्या है पता है, हिंदी अब भी वही है। हिंदी वाले इसीलिए तो मरते हैं पेपर में, मतलब इसलिए तो दिक्कत आती है। उसकी भी हिंदी वही थी, मैं तुम्हें जानता हूं, आई नो की, इसकी भी हिंदी यही है, मैं तुम्हें जानता हूं। तो हिंदी से नहीं समझना, एक बार फिर से देख लो, रिवीजन हो जाएगा। आपके सामने सेंटेंस आया, आई नो हिम फॉर 10 ईयर्स। अब ये आपका एक्सप्रेस टाइम है, कौन, फॉर 10 ईयर्स, 10 साल से। एक्सप्रेस टाइम की खासियत है, या तो बनेगा परफेक्ट या बनेगा परफेक्ट कंटिन्यूअस। एक्सप्रेस ही क्यों है, क्योंकि 10 साल से काम शुरू हुआ, अभी भी चल रहा है, ये पहचान एक्सप्रेस की, ठीक है दोस्त। अब यहां पे बनेगा परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, बनाओगे तो अच्छा माना जाता है, सही माना जाता है। गलत क्या माना जाता है, इंडेफिनिट या कंटिन्यूअस, ये दोनों गलत मानते हैं, क्योंकि टोटल 4 टेंस है ना, इन दोनों ये दोनों ठीक होते हैं इस टाइम के साथ, ये दोनों गलत होते हैं। अब समझने की बात जो है वो ये है भाई, यहां पे जो बना है वो क्या है, पहले ये तो पहचाना है, तभी तो देखेंगे सही है गलत है। यहां पे जो बना है उसमें सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म है, यानी ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट हो गया, अभी अभी हमने बताया, ठीक है। तो कुल मिला के इंडेफिनिट बना दिया, तो तुम बताओ गलत है सही है, गलत है। तो क्या बनना चाहिए था, इंडेफिनिट कहां बदलता है, परफेक्ट में। इंडेफिनिट सही होगा परफेक्ट में, और कंटिन्यूअस सही होगा परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ऐसा ही इधर से है। तो अब यहां पे इंडेफिनिट बनाया तो सही होगा परफेक्ट में। अब अगला क्वेश्चन, चलो ठीक है सही करते हैं परफेक्ट में, पर परफेक्ट कौन सा,
तो परफेक्ट भाई साहब प्रेजेंट का, क्योंकि ये कह रहा है 10 साल से जानता हूं, जानता तो अब भी हूं ना। तो ऐसे सेंटेंस में सिंस फोर के साथ टाइम दिया हो तो वो टाइम एक टाइम से स्टार्ट तो हो गया पर अब भी चल रहा है, मतलब अभी भी जानता है उसको, प्रेजेंट में भी तो जानता है ना। मैं कह रहा हूं मैं तुम्हें 10 साल से जानता हूं, तो अब जानता हूं कि नहीं जानता, अब भी जानता हूं ना। तो इसीलिए आपको प्रेजेंट का ही परफेक्ट बनाना है, एक तो तरीका ये है, समझ रहे हो। और दूसरा क्या होता है, पेपर में जब गलतियां आती है तो वो पहले ही टाइम सेट करके देता है, उसने गलत दिया है ना प्रेजेंट में, तो इसको ठीक भी प्रेजेंट टाइम पे ही करना है जो भी बनाना है। एक ये भी हिंट होती है, लेकिन ये जनरल हिंट है, मतलब ऐसा नहीं हर जगह काम करेगी। तो आप ये समझ लो, इसके साथ सिंस या फोर के साथ जब भी जुमला हो उसका असर उस काम का प्रेजेंट में भी होता है, इसीलिए प्रेजेंट में ही बनाते हैं जो बनाते हैं। तो मैंने परफेक्ट बना दिया दोस्त, काय का, प्रेजेंट का, ठीक है, हैजअप के साथ थर्ड फॉर्म लगा दी। अगला बताओ, चलो, आई एम टीचिंग इंग्लिश सिंस 2015, क्या क्या बनेगा बताओ भाई, बताइए। आई एम टीचिंग इंग्लिश सिंस 2015। देखो पहला तो ये बताओ, सिंस प्लस जो टाइम है इसकी हिंदी 2015 से, तो ये क्या है, पॉइंटेड एक्सप्रेस प्रीसीडेड। ये कह रहा है पढ़ाने का काम कब से चल रहा है, 2015 से। तो एक टाइम पे काम शुरू होता है, वो एक्सप्रेस टाइम होता है, मैंने लिखाया भी है, फोर प्लस टाइम, सिंस प्लस टाइम, ऑल, ऑल थ्रू, थ्रू आउट, होल, ये सबका हिंट भी तो लिखा है ना, पूरी कौन कौन से होते हैं। तो ये एक्सप्रेस है, बात में कोई दिक्कत। एक्सप्रेस टाइम की खासियत है आपको दिख रही होगी ऊपर, कि जो भी आपका एक्सप्रेस टाइम है वो क्या बनेगा भाई, या तो आप उसको बना सकते हो परफेक्ट, ठीक है भाई, या फिर क्या बना सकते हो, बोलो भाई, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कुछ और नहीं बना सकते। कुछ और में कौन बचा, अगर तुमने इंडेफिनिट बना दिया तो गलत, या फिर तुमने कॉन्टिन्यूअस बना दिया तो गलत, इस बात में कोई दिक्कत। अब हमें देखना ये है क्या, तो ये है दोस्त, आप देखिए, इज एमआर के संग आईएनजी, इज एमआर बी वर्ब होता है, बी वर्ब के संग आईएनजी, कॉन्टिन्यूअस तो हो गई होगा, पर है कौन सा कॉन्टिन्यूअस, पहला डब्बा उठाया बी वर्ब का, और मैंने लिखा भी दिया कि इज एमआर के संग आईएनजी हो तो क्या होता है, प्रेजेंट का, बोलो भाई, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस। ये पहचान लिया आपने। अब पहचानने के बाद अगला स्टेप है आपका कि ये बना कॉन्टिन्यूअस या इंडेफिनिट में से ही है ना, तो कौन सा बना है, कॉन्टिन्यूअस। तो ये गलत है दोस्त, ये सही नहीं है, क्योंकि एक्सप्रेस टाइम पे परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बना सकते हो, इंडेफिनिट या कॉन्टिन्यूअस नहीं बना सकते। ये बात क्लियर है, गलती पकड़ ली। अब ये कॉन्टिन्यूअस है तो इसको परफेक्ट बनाओ या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो कॉन्टिन्यूअस अपने सामने वाले में चेंज होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, ये भी पता लग गया कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनेगा। अगला क्वेश्चन है किस टाइम पे, तो देखो ये किस टाइम पे, प्रेजेंट में, प्रेजेंट में ही बनेगा, या फिर सेंस लगा लो। ये कह रहा है दो, मैं कह रहा हूं तुमसे, मैं मेरे ऊपर ही है, मैं असल में अपने ऊपर लिख दिया मैंने सेंटेंस। मैं 2015 से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, तो अब भी पढ़ा रहा हूं, नहीं पढ़ा रहा, 2015 से काम शुरू किया मैंने पढ़ाने का बच्चों को, तो एक्सप्रेस टाइम है भाई, 2015 से काम शुरू हो गया, ठीक है। पॉइंटेड नहीं है क्योंकि इस पे खत्म नहीं हुआ, ना ये प्रेसिडेंट है ना इससे पहले खत्म हुआ, इस टाइम से शुरू हुआ, यानी एक्सप्रेस टाइम। अब उसमें भी मैं अब भी पढ़ा रहा हूं ना, आप मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में आके देखो, अब भी पढ़ा रहा हूं ना मैं, तो ये मैं प्रेजेंट में भी तो काम कर रहा हूं ना, अरे हाया ना। तो सिंपल सी बात है, ऐसे जो भी हिंट आएंगी, फोर प्लस टाइम, सिंस प्लस टाइम, इनके अंदर इफेक्ट प्रेजेंट में भी होता है, काम चल ही रहा होता है, अरे हाया ना। तो इसीलिए आपको प्रेजेंट का ही बनाना है, चाहे परफेक्ट चाहे परफेक्ट कंटिन्यूअस, वो देख लेना क्या है। तो कॉन्टिन्यूअस है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनेगा, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान मैंने बता दी आपको, प्रेजेंट में हैज बीन, हैव बीन के साथ आईएनजी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हैड बीन के साथ आईएनजी, परफेक्ट और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की मतलब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस विल हैव बीन के साथ आईएनजी, ठीक है। तो यहां प्रेजेंट में बनेगा तो आई के बाद क्या लगाऊंगा, आई हैव, उसके बाद बीन और फिर टीचिंग। अरे बात समझ में आ रही है भाई, हाया ना, आई हैव बीन टीचिंग। अब कोई बच्चा चेक करना चाहे तो चेक कर सकता है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाकई में है कि हवाबाजी है। तो देखो हैजअप के साथ थर्ड फॉर्म, बीन थर्ड फॉर्म है ना, परफेक्ट। अब इसको छुपाओ, बी वर्ब के संग आईएनजी क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस, पूरा क्या हुआ, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और ये प्रेजेंट का आई है, इसकी क्या पहचान है, हैव वर्ब का पहला डब्बा उठा रखा है, अरे हाया ना।